जो आपने किया है ना वो धीरे 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 कटता है, क्योंकि आप प्रायश्चित कर रहे हो ना आप इसका। जितना आपने खराब किया है ना, आप रिश्ता तो नहीं होगा पर धीरे 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 वो आप उसको, भाई जिस दिन मेरा ठीक हो जाएगा और आप उससे मतलब नहीं, और उसको ठीक कर दो और आप दूर, फिर उससे दूर हट जाओ। हाँ, अगर आपको वो चाहता है कि आप आपसे मदद लेना तो ठीक है, नहीं चाहता कि मुझे मदद नहीं चाहिए बस तू दूर हो जा, तो आप उसको दूर हो जाओ। मतलब इरिटेट मत करो ना। आपने प्रायश्चित करना है तो बाहर किसी को दान पुण्य दो, जा उससे पूछ लो कि भाई तूने मुझे माफ़, अब देखो वो उसकी मर्जी है माफ़ करे ना पारे, लेकिन आप दिन रात ईश्वर से तो माफ़ी मांग। अब ये थोड़ी कि उसका साथ गलत करके आप ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हो। आपको पहली माफ़ी उसी इंसान से मांगनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा मैंने क्या क्या किया। क्योंकि थोड़ा शुरू में गुस्सा आएगा, दूर में उसके पास हो सकता है, फिर जब तक उसके साथ चीज़ें ठीक होएंगी फिर धीरे धीरे, क्योंकि देखो एक दिन का गुस्सा एक दिन में नहीं होता। गुस्सा ठंडा होने में 2 साल 2 साल, जो भी आपने इतना किया उसको पता चलेगा। गुस्सा ठंडा होने में देर लगेगी, फिर उसके बाद चीज़ें ठीक होएंगी। जब उस किसी के साथ बहुत अच्छा हो जाता है ना, जब उसका बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो वो इतना खुश होता है कि वो कोई बहुत मेजर होता है ना, फिर वो उसको भी माफ़ कर देता है कि चल यार सब कुछ बहुत अच्छा है, चल माफ़ कर दिया, दूर ही तो है मेरे से, कोई बात नहीं, जी अपनी ज़िंदगी माफ़ कर देता है। अगर इसके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो जिसने बहुत भी बुरा किया होगा ना, फिर उसको माफ़ कर देगा, यार सब कुछ तो बहुत अच्छा है, चल जा तू माफ़ कर दिया। जब वो इंसान माफ़ करता है ना, तब ईश्वर उसको माफ़ करते हैं, क्योंकि गुनाहगार आप उस बंदे के हो। आप सोचो कि नहीं किसी और से माफ़ी मांग लोगे, भगवान से माफ़ी मांग लोगे, ये कर लो, ऐसा नहीं होता। और आप सोचो कि भाई मेरी बीवी कुछ कर रही है उसका मिल जाए, नहीं। आपकी बीवी रोटी खाती है, आपका पेट भर जाता है? नहीं भरता ना। वो आपको सुसु पोटी आता है तो आप करने जाते हो ना, आपकी बीवी करने जाती है तो आप अंदर रख लेते हो? नहीं ना। आपकी बीवी नहाती है तो आप नहाते नहीं हो? नहाते हो ना। आपको दिल करता है बाहर घूमने भी जाते हो, आपकी बीवी चली जाएगी घर में रह लोगे? तो ऐसे वो कोई उसके कर्म उसके साथ है। ये कलयुग है, ये कोई सतयुग या द्वापर युग नहीं चल रहा, ये कलयुग है। इसमें अगर बीवी करेगी तो बीवी का मिलेगा। ये जितने कच्चा वाचक है ना, मैं गलत नहीं कह रही, ये सब आपको गलत बता रहे हैं। लिखा होगा भगवान जाने, आपने देखा कोई पढ़ा हुआ कभी दिखाओ, दिखा हुआ इसमें लिखा हुआ पढ़ा बताओ बीवी करती है इसमें मिलती है? अगर होगा होगा भी ना, मैं तो कहती छुपा देना चाहिए उनको, उनको छुपा देना चाहिए। क्योंकि आप कलयुग में देख लेना ऐसे ही होगा। बीवी का किया बीवी को मिलेगा, आदमी का किया आदमी को मिलेगा। हाँ बच्चों को मिल जाता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक, 10 साल 12 साल में। लेकिन बच्चा 18 19 साल का है तो उसके कर्म उसके साथ जुड़े होते हैं, उसकी करनी भरनी उसको मिलती है। कलयुग है भाई, कलयुग का नियम तो ऐसे ही है। जितना मैंने देखा है और मैं देख के मैं ऑब्जॉर्व करती हूँ, तो मेरे को तो यही समझ में आया। भगवान जाने कौन ऐसे बोलते हैं जी आपकी बीवी से करा उसको मिल गया, उसके बीवी इसको मिल गया। कैसे भाई, कैसे कैसे आप बताओ मुझे कैसे? आपकी बीवी रोटी खा लेती है, आपका पेट भर जाता है। सारी चीज़ें भी मैंने बोली ना, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा दिमाग के दरवाजे खोलो, यहाँ से ढक्कन खोलो, अपने कान नाक आँख कान सब खोलो और थोड़ा सोचो समझो। ये नहीं कि एक औरत है, ये घर की है, हमें इसको मानना नहीं है, ये कि मत करो। तबाही इतनी मचेगी, आप नहीं झेल पाओगे। अभी भी टाइम है, अभी से सुधरना शुरू करोगे, हो सकता है वो टाइम आते आते बच जाओ, खुद भी बच जाओ और अपने परिवार को भी बचा लो। परिवार का एक सदस्य गलत होता है ना, वो कुछ गलत करता है उसको सज़ा मिलती है, और परिवार का एक सदस्य अच्छा होता है ना, तो किसी ना किसी को बचा लेता है। मैं अगर कर रही हूँ तो मेरा परिवार सिर्फ मेरा बेटा है, मेरे साथ और कोई मेरा परिवार, क्योंकि प्रेजेंट नहीं है ना, सामने नहीं है। हाँ अगर कोई गलत मैंने किया होता तब भी मेरे बेटे को मिलता, किसी गलत दूसरे बंदे को नहीं मिलता, क्योंकि प्रेजेंट आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो आपके सामने नहीं है, रोज़ आपसे उससे बात नहीं हो रही। एक्चुअली आप जब साथ आमने सामने होते हो ना, कनेक्ट होते हो, आपकी वॉइस जाती है,